तो दोस्तों, और जो आप अपने घर में आरओ लगाना चाह रहे हैं या लगा चुके हैं, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि एक आरओ कैसे पूरा कंप्लीट बढ़िया तरह से बनाया जाता है, जिससे कि टीडीएस उसका अच्छा मिल सके, उसका मिनरल्स अच्छा मिल सके। तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, मैं इस फील्ड में काम करता हूँ 12-13 साल से, और मुझे एक्सपीरियंस हो गया, तो मुझे ये समझ में आया कि हम क्यों नहीं ऐसा एक वीडियो बनाएं जो हम अपने घर में आरओ लगाते हैं उस आरओ के बारे में, कि उसमें कौन सा फ़िल्टर लगता है, किस किस तरह से फ़िल्टर लगता है, और उसका फ़िल्टर जो और उसमें कौन सा मेम्ब्रेन लगता है और कौन सा मोटर लगता है, और उसमें वो मोटर कैसे काम करता है और उसका जो मेम्ब्रेन है वो कैसे काम करता है, उसमें एफआर क्या होता है, उसमें टीडीएस कंट्रोल क्या होता है, उसमें जो कॉपर का सिस्टम लगा रहता है जैसे कॉपर फ़िल्टर, मिनरल्स फ़िल्टर और बैक्टीरिया फ़िल्टर, कार्ट्रिज फ़िल्टर, कार्बन फ़िल्टर, ये सब का क्या काम है उसमें। क्योंकि हम अपने घर में और जो आरओ लगा रहे हैं, तो हमें इतना नॉलेज होना चाहिए इस फ़िल्टर के बारे में, आरओ के बारे में, ताकि हमें मालूम पड़ सके कि हमारा आरओ कैसे चल रहा है, या हमारा पानी का टीडीएस क्या है। और अगर जो हमारा पानी का टीडीएस सही आ रहा है, तो हमें आरओ लगाने की ज़रूरत क्यों है? या हम यूवी क्यों नहीं लगा सकते, यूएफ क्यों नहीं लगा सकते? कितने टीडीएस में हम यूएफ लगा सकते हैं, कितने टीडीएस में हम आरओ लगा सकते हैं, और कितने टीडीएस में हम यूवी लगा सकते हैं। ये तीनों का काम एक ही है, पानी को फ़िल्टर करना है, लेकिन हम सिर्फ़ आरओ क्यों चूज़ करते हैं, इसके बारे में बताएँगे। और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, जो हमारा आरओ के अंदर जो मेन पार्ट्स होता है, वो होता है मोटर। तो मोटर ये कैसे काम करता है, और मोटर के अंदर क्या होता है कैपेसिटी? तो मोटर के अंदर मैं फ्रेंड बता दूँ कि इसका कैपेसिटी अलग-अलग होता है, और ये आता है जीपीडी में। अब ये जीपीडी क्या होता है, इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। अभी फ़िलहाल में जान लेते हैं कि ये कितने-कितने जीपीडी में आता है, और ये कहाँ-कहाँ लगाया जाता है। कितने टीडीएस में कौन-सा जीपीडी का मोटर लगाया जाता है, और कितने कैपेसिटी में। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो ये जीपीडी आता है, वो 80, 90, 100, 150, 200, 300 इस तरह का जीपीडी में आता है पंप। अब ये जीपीडी क्या है? तो फ्रेंड, जो ये मोटर आता है जीपीडी में, तो ये जीपीडी का मतलब होता है गैलन पर डे, यानी एक दिन में ये कितना गैलन पानी देगा। और ये गैलन को और जो हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे अपने इंडिया में लीटर चलता है, तो लीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो पौने 4 लीटर पानी, ऐसा मान सकते हैं कि पौने 4 लीटर पानी एक गैलन में होता है। तो ये 80 जीपीडी में और जो आप लगाते हैं, तो 80 गैलन पानी आपको एक दिन में मिलेगा। लेकिन इसको मिलने के लिए भी एक इसका प्रोसेस है, जैसे कि और जो हम मोटर लगाते हैं, तो मोटर लगाने के टाइम में जो इसका सेक्शन होता है मोटर का, वहाँ पर मिनिमम 3 बार प्रेशर होना चाहिए। 3 बार या 4 बार प्रेशर रहेगा, तो हमें जाके 80 गैलन पानी एक दिन में मिलेगा। यानी 24 घंटे अगर कंटिन्यू चलाते हैं उस आरओ को, उस मोटर को, तो जाके हमें 80 गैलन पानी मिलेगा। इस तरह का इसका सिस्टम है। तो 80, 90, 100, 150, 200, 300 इस तरह का उसमें जीपीडी में आता है। और ये इसी का मेजरमेंट और जो बराबर नहीं होता है, जैसे इसका जो साइज़ है, उसका साइज़ और जो मेम्ब्रेन में नहीं लगता है, तो मेम्ब्रेन भी खराब होने लगता है, मेम्ब्रेन चोकअप होने लगता है। क्या होता है, कभी-कभी मेम्ब्रेन चोकअप हो जाता है, और कभी-कभी मेम्ब्रेन चोकअप होने की वजह से मोटर भी जल जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को लेके मैं सोचा कि वीडियो बनाते हैं, और इसमें जो अलग-अलग फ़िल्टर लगते हैं वो चोकअप क्यों हो जाते हैं, और हमें अपना फ़िल्टर कितने दिन पे चेंज करना चाहिए, इसके बारे में भी वीडियो बनाएँगे। तो फ्रेंड, इसका जो मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन आता है, वो मेम्ब्रेन भी जीपीडी में ही आता है। 80 जीपीडी, 90 जीपीडी, 100 जीपीडी, 150 जीपीडी इसी तरह का आता है। तो क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है, उसका जो मेज़रमेंट है, जो उसका साइज़ है, वो बराबर नहीं मिल पाता है। जैसे कि हम और जो मेम्ब्रेन लगा देते हैं 150 का, और जो हमने 100 का लगा दिया मोटर, तो 100 का मोटर लगाने के बाद में क्या होगा कि हमारा जो मेम्ब्रेन है उस पे जोर नहीं पड़ेगा। उसमें क्या होगा, फ़िल्ट्रेशन के टाइम में कभी टीडीएस हमारा बहुत कम आएगा, कभी टीडीएस बहुत ज़्यादा आएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए टीडीएस कंट्रोलर इन लोगों ने बना दिया, जिसको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन हमारा मेम्ब्रेन और 100 जीपीडी का हो, और हमारा मोटर भी 100 जीपीडी का हो, तो ये पानी सही निकालेगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमें जो इसका वेस्ट वाटर होता है, उसमें लगाया जाता है एफआर। एफआर का बहुत अहम रोल है टीडीएस को कंट्रोल करने में, और पानी को क्वांटिटी बढ़ाने में। और जो टीडीएस कंट्रोलर होता है, उसका भी एक अलग अपना उसमें रोल है। तो उसके बारे में हम वीडियो बनाएँगे। ओके दोस्तों, जो यूवी होता है, यूवी कैसे काम करता है और क्यों लगाया जाता है, कितने टीडीएस में सिर्फ़ यूवी लगा के हम काम चला सकते हैं, उसके बारे में बताएँगे। और यूएफ जो है, उसके बारे में बताएँगे कि वो कैसे काम करता है, और जो हमारा आरओ का मेम्ब्रेन है, वो कैसे काम करता है, उसमें क्या-क्या होता है, उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएँगे। तो दोस्तों, अगर जो वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।